पे ज्वाइन है? नहीं सर, नहीं मैं ज्वाइन नहीं हूँ सर टेलीग्राम सर। हेलो सर, टेलीग्राम का एक ही ग्रुप तो बना मैं हुआ भी है नहीं ज्वाइन हूँ सर टेलीग्राम पे सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं ऐसा करता हूँ फिर, आज की रिकॉर्डिंग और फर्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग मैं कोशिश करता हूँ कि व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे ही भेज दूँ, ठीक है? यस सर, ड्राइव का भी लिंक मिल जाएगा तो सही रहेगा सर। हाँ, वो ड्राइव का लिंक किसी ने क्रिएट करा नहीं है अभी तक। ओके सर। या सर इससे पहले कितने क्लासेस हो चुकी हैं? मेरी जीएस की एक ही क्लास हुई है और एक इंट्रो हुआ था। अच्छा अच्छा, आज आज हमारी फुल फ्लैश दूसरी क्लास है। ओके सर। तो एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम आज। हाँ, जिस किसी ने भी नहीं अटेंड करी थी क्लास, मैं उनको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। और आज हमने लास्ट क्लास में बता दूं क्या किया था। हमने फूड और न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कशन किया था कि हमारे खाने में क्या क्या होता है, कौन कौन से चीज़ें पाई जाती हैं और उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीजेस होती हैं। तो मोस्टली हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स पढ़े थे। तो आपको क्वेश्चन ज़्यादातर विटामिन से आते हैं। तो हमने सारे यस सर। विटामिन्स डिस्कस कर लिए थे। आज हम एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग को जिसको भी आता है वो अपना नाम बता करके बोल देगा और एक एक करके बोलेंगे। ठीक है? एक साथ बोलने से दिक्कत हो जाएगी, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सर है ना, आप पूछिए सर, नहीं तो आप हर कोई बोलने तो ऐसा कीजिए सर, आप नाम लीजिए सर, फिर उससे पूछिए, अगर वो नहीं बता रहा है तो फिर नेक्स्ट ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। वेरी गुड। तो ये चैट बॉक्स कर लो। हाँ, क्या कुछ बोल रहा है कोई? नहीं, मैं नाम लेकर के बोल दूंगा सो दैट। हाँ सर, आवाज क्लियर नहीं हो रही है आपकी। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? नहीं सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर। आई थिंक आपका माइक में प्रॉब्लम होगा या आपकी स्पीकर में प्रॉब्लम सर आप होगा। बताओ, मेरी बात सुनिए सर। कंडीशन ये है कि बहुत सारे लोग अपना माइक्रोफोन ऑन कर रखे हैं, इसलिए आवाज उनको क्लियर नहीं मिल रही है। हाँ, तो बाकी सारे लोग अपना माइक्रोफोन बंद कर लें, सिर्फ मैं बोलूंगा और मैं जिसका नाम बोलूंगा वो आंसर देगा। इसी को आगे करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं जिसका नाम लूंगा वो आंसर करेगा। आप बाकी सारे अपना माइक ऑफ रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि विटामिन्स को किसने डिस्कवर किया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन मैं आपको नहीं दूंगा। अगर आप लोगों में से, मैं अभी नाम लेता हूं, किसी को जो जिनको पता है वो मुझे बताएंगे। आकाश सिंगला, विटामिन किसने डिस्कवर किया था? सर नो आइडिया। अच्छा, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। इस साइंटिस्ट का नाम है FUNK फंक। FUNK यस सर, फंक। फंक। ठीक है, तो सर मेरा बाकी लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूं। अच्छा, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस इंग्लिश में है। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो मुझे बता देना, मैं फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। आप सर हिंदी इंग्लिश में दोनों बोल बता दीजिए। कोशिश करता हूं, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता हूं। ओके, आपका क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग वेजिटेबल्स द मैक्सिमम विटामिन सी इज फाउंड इन। मतलब इन ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है। आपके ऑप्शंस दे रहा हूं मैं। चिली मतलब मिर्ची, पंपकिन मतलब कद्दू, पी मतलब मटर, रेडिश मतलब मूली। तो इसका आंसर देंगी आकृति। आकृति में क्वेश्चन रिपीट करता हूं, इनमें से विटामिन सी मैक्सिमम किसमें पाया जाता है? चिल्ली, पंपकिन, मटर या फिर रेडिश? पता है आपको? रेडिश सर। आकृति ने आंसर दिया है, किसी और ने दिया है? कोई बॉयज ने दिया था सर मैंने दिया। अच्छा, रेडिश मतलब मूली होता है, मूली में नहीं पाया जाता है। देखो, इसका एक बहुत हाँ सिंपल सा तरीका है। मिर्ची खाने से मिर्ची खाने से हमें सी सी की आवाज निकलती है, तो उसमें सी पाया जाता है।
सर चिल्ली आएगा। हाँ, चिल्ली इज द आंसर। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ, पूछो। सर सर मुझे सब यहाँ तक पता है कि विटामिन सी ज्यादातर खट्टी चीज खाने से मिलती है सर, मिर्ची से। बिल्कुल, अब मैं बोलता हूँ, बाकी सारे अपना माइक ऑफ करें। विटामिन सी खट्टी चीजों में भी होता है और एसिडिक चीजों में भी होता है। अब इन 4 ऑप्शन में से सबसे ज्यादा सही आंसर आपका चिल्ली है, मिर्ची। देखो, इसमें पूछा है मैक्सिमम, पाया सभी में जाता है मगर मैक्सिमम अमाउंट चिल्ली में पाया जाता है। अगर हम इन सभी का 100 ग्राम ले तो 100 ग्राम में मिर्ची के अंदर 143 होता है, पंपकिन के अंदर 9 होता है, मिलीग्राम्स में है ये आंसर, और मटर के अंदर 40 मिलीग्राम होता है, और रेडिश के अंदर 14.8 मिलीग्राम होता है। तो आपसे पूछा गया था मैक्सिमम विटामिन सी, तो सबसे ज्यादा विटामिन सी मिर्ची में पाया जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है? आगे चलें। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विटामिन विच इज फाउंड इन साइट्रस फ्रूट्स एंड इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हेल्थी स्किन। मतलब साइट्रस फ्रूट में कौन सा विटामिन पाया जाता है और ये हमारी स्किन को स्वस्थ रखने में हेल्पफुल होता है। ये इसका आंसर देंगे अभिषेक सूर्यवंशी। अभिषेक सूर्यवंशी, आपके ऑप्शन है विटामिन ए, बी, सी, डी। क्या बोला? डी ने डी। विटामिन सी इज द आंसर। विटामिन सी इज द आंसर। साइट्रस सर को बताने दो, क्लियरिफाई कर दो, करने दो, आप लोग मत बोला यार प्लीज सभी म्यूट रखो यार, सर बता रहे तब। अपना माइक आंसर देने के बाद म्यूट कर लें। तो इसका आंसर होगा विटामिन सी। आपसे पूछा गया है साइट्रस फ्रूट्स। आकृति, आप अपना माइक्रोफोन ऑफ करिए। आकृति, हाँ। तो इसका अब मेरी आवाज क्लियर आनी चाहिए। विटामिन सी साइट्रस फ्रूट्स में होता है और ये हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होता है। एक्चुअली विटामिन डी सी की कमी से जो सबसे ज्यादा बीमारी होती है वो होती है मसूड़ों से खून आना। इसको स्कर्वी बोला जाता है। साइट्रस का मतलब होता है खट्टे फूड्स। तो कभी भी साइट्रस फ्रूट आएगा तो आपका आंसर विटामिन सी होगा। साइट्रस एक फैमिली का नाम है, तो इस फैमिली में क्या क्या आते हैं? नींबू, संतरा, आंवला, ये सारी चीजें इस ग्रुप में आती हैं, इस फैमिली में आती हैं, तो इसीलिए इसको साइट्रस बोला जाता है। सिट्रस फ्रूट्स या साइट्रस फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का मेन सोर्स क्या है? आपके ऑप्शंस हैं कच्चे और ताजे फल, दूध, घी या पल्स। दूध सर और पल्स। दूध में सर फल किसके लिए? विटामिन सी के लिए। सर कच्चे और ताजे फल। अच्छा, अब सब लोग अपना, हाँ हाँ, मैं सुना नहीं ठीक से। अरे आकृति जी को पूछा है तो आकृति को बोलने दो ना। आपने किसी का नाम नहीं लिया, पहले बोलो भाई, उसके बाद सारे बोलने लगे। अच्छा देखो, अब मैं, सुनो सुनो रिपीट कर दीजिए। सुनो, मैं अब से, हाँ मैं नाम लेना भूल गया, सॉरी। तो मैं नाम लूंगा, सिर्फ वही बोलेगा। क्वेश्चन था, नहीं सर आपने लिया था नाम, आकृति जी का नाम लिया था और ये 3-4 लोग साथ में जुड़ गया अनम्यूट करके। अच्छा तो मैं जिसका नाम लूं वही बोला करेगा। मेरा क्वेश्चन था मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी, कच्चे ताजे फल, दूध, घी और पल्स। अब देखो इसका आंसर है मिल्क में प्रोटीन होता है, घी में फैट होता है, पल्सेस में प्रोटीन होता है, दालों में प्रोटीन होता है, मिल्क में भी प्रोटीन होता है। तो इसका सी सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर होगा इसका। कच्चे और ताजा फल, उनमें सी मिलता है। अगला सवाल है मेरा, अब ये सवाल होगा अभिषेक भाटिया से। आकृति अपना माइक्रोफोन ऑफ कर ले। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। इन 4 ऑप्शन में से सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? ध्यान से सुनना क्वेश्चन। हो सकता है चारों में मिले, आपको सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है ये बताना है। ऑप्शन है संतरा, सेब, गाजर या आंवला।
बताओ अभिषेक भाटिया। आंवले। वेरी गुड। आंवला, कुछ लोग संतरा बोल रहे हैं, संतरे में नहीं है, आंवले में मैक्सिमम पाया जाता है। आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे अमित कुमार। विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है? हेलो सर। हाँ, अस्कॉर्बिक एसिड। यस, एकदम सही जवाब। विटामिन सी का सही ना, आपने तो बिना ऑप्शन के आंसर बता दिया। वेरी गुड, एस्कॉर्बिक एसिड थैंक यू होता है। सर। नेक्स्ट सवाल है मिस्टर ये है अनीता, अनीता विरानी। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन हमारे जख्म या चोट को भरने में काम आता है? ऑप्शन है ए बी सी डी। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। अनीता बताइए। सर एक बार रिपीट करो ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल फॉर हीलिंग ऑफ वुंड? जख्म को भरने में कौन सा विटामिन काम करता है? ए बी सी डी। सर सी। वेरी गुड, सी। हमारी अच्छी त्वचा को मेंटेन करने के लिए होता है। देखो, ए की कमी से आंखों में प्रॉब्लम होती है, बी की कमी, बी में बहुत सारी चीजें होती है, बी कॉम्प्लेक्स होता है, B1 B2 B3 B4, तो वो चोट के लिए नहीं होता है। डी हमारी हड्डियों के लिए होता है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा बचता है सी, जो कि सही होगा। यस, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अनीता के बाद अंकुश से। सर के भी तो होता है के है ऑप्शन, सर विटामिन। बिल्कुल, बट के ऑप्शन में नहीं था। के इज नॉट इन द ऑप्शन। अगर के ऑप्शन में अगर के ऑप्शन में होता तो आपका आंसर के हो जाता। तो हमें देखना है कि हमें ऑप्शन में सबसे ज्यादा सही क्या दिया है। अगला सवाल है, अंकुश से पूछा था मैंने, इनमें से कौन सा विटामिन शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता? ए सी डी ई। अंकुश, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डज नॉट गेट स्टोर्ड इन द बॉडी? अंकुश है आप हैं वहां पे क्लास में? चलो, अंकुश नहीं बता रहा है तो अरुण कुमार बताएंगे। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। इनमें से कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता? ए सी डी ई। सर सी। वेरी गुड, सी। हमने जो अपना आंसर देने के बाद माइक्रोफोन ऑफ कर लिया करो। हमने जब पिछली क्लास में उनको डिवाइड किया था, तो हमने बोला था कुछ विटामिन वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कुछ विटामिन वसा मतलब फैट में सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल में दो ही थे, बी और सी। इट इज ड्यू टू दिस रीजन, क्योंकि वी पानी में सॉल्युबल होता है, तो हम जब यूरिन करते हैं तो ये हर दिन हमारी बॉडी से निकल जाता है, बिकॉज इसको स्टोर नहीं कर सकते। दैट इज वाई विटामिन सी हमें हर रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आंसर इसका विटामिन सी था। अगला सवाल, इसका आंसर अरुण ने दिया था। अगला क्वेश्चन आशीष कुमार देंगे। क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? हमारा जो खून होता है वो क्लॉट मतलब जब थक्का जमता है, तो उस थक्के को खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है? आपके ऑप्शंस है सी डी ई के। सर के। वेरी गुड, बहुत सारे लोग ऑप्शंस चैट बॉक्स में के लिख रहे हैं। के इज द वेरी सर करेक्ट। विटामिन के। हाँ, आपका सवाल एकदम सही है। आपका सवाल आंसर एकदम सही है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो जिसमें विटामिन के की कमी होती है उसका ब्लड क्लॉटिंग बहुत देर से होता है, तो काफी मात्रा में खून बह जाने के कारण कभी कभी कोमा में भी जा सकते हैं। तो विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल है, अगला सवाल का आंसर करेंगी भावना भारती। भावना भारती, आप बाकी लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लें।
भावना भारती, आपके लिए सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा विटामिन हमारे इंटेस्टाइन मतलब आंतों में रहने वाला बैक्टीरिया बनाता है। आपका ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B12। मैंने किसका नाम लिया था? भावना। भावना आप हैं? यस सर। सर एक्चुअली मैं प्रीवियस क्लास में प्रेजेंट नहीं थी सर। क्या आंसर विटामिन B12 हो सकता है? अच्छा भावना, मैं अभी डिस्कस करता हूँ, विक्रमजीत बताएंगे। विक्रमजीत। सर विटामिन बी। विटामिन डी। बी ऑप्शन में, B12 है ऑप्शन में। बाकी सब लोग बंद रखें अपना माइक। आंसर B12 फिर B12। अच्छा B12 नहीं है विक्रमजीत, आप अपना माइक्रोफोन बंद करें। नेक्स्ट इस चांदनी। चांदनी बताएंगी। विशाल अभी आपके एक्चुअली सर मुझे सर आई गेस इट्स विटामिन ए। नहीं, चलो आप सब लोग बंद करें, आप भूल गए। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर प्लीज एक बार। क्वेश्चन है, इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया रहता है, वो एक विटामिन बनाता है, उसका क्या नाम है? सर मैंने चैट में दिया, वो सही है क्या? क्या दिया आपने चैट में? मैं नाम देख पा रहा हूँ अभी। क्या आंसर दिया है? के इज द करेक्ट आंसर। के इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। मैं समझाता हूँ। हमने बताया था। हाँ, अपना बंद करें बाकी सब लोग माइक्रोफोन। हमने बोला था, डिस्कस किया था कि सिर्फ एक ही विटामिन ऐसा है जो हमारी बॉडी में बन सकता है और जिसे भी हम खुद नहीं बनाते, क्योंकि हमारी छोटी आंत में एक बैक्टीरिया होता है, वो बनाता है इसको। ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो विटामिन के को सिंथेसाइज कर पाता है। तो ई कोलाई इज कंसिडर्ड टू बी अ हेल्दी बैक्टीरिया फॉर ह्यूमन बीइंग। इट्स लाइक अ फ्रेंड फॉर अस बिकॉज इट इज सिंथेसाइजिंग विटामिन के। ठीक है। क्या? चलो मैं अगला सवाल पूछ रहा हूँ। कौन सी? इसका आंसर विटामिन के है। कौन सी छोटी हाथ बोला था सर। प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ छोटी हाथ। ठीक है, देखो इंटेस्टाइन होता है जनरल। सर इसकी एक्सप्लेनेशन प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ। इसमें एक्चुअली कई क्वेश्चन में आपको ना विटामिन B12 भी दिया होगा ऑप्शन में। तो B12 होता है साइनोकोबालामीन। अगर जो ऑप्शन में देखो, हमें एक चूज करना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज्ड बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया में सिंथेसिस होता है। ठीक है। तो अब छोटी और बड़ी में कंफ्यूज मत हो, आपको इतना वो डीप में नहीं पूछेंगे कि छोटी हाथ में होता है कि बड़ी हाथ में, बट इंटेस्टाइन में होता है। तो अभी इंटेस्टाइन में कई बुक्स में विटामिन B12 भी दिया है और विटामिन के भी दिया है, तो दोनों आंसर सही है। ये क्वेश्चन अगर आता तो आप या तो B12 टिक कर सकते थे या विटामिन सी टिक कर सकते थे, दोनों सॉरी विटामिन के टिक कर सकते थे, दोनों सही हो जाते। ठीक है, विटामिन B12 भी बना लेता है वो। सो इन मैनी बुक्स विटामिन B12 इज ऑल्सो गिवन। पर के ज्यादा सर, मतलब ज्यादा के ही मानना है। हाँ, तो आप ज्यादा करेक्ट के लगाओगे। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन इसका। मेरी क्वेरी है। हाँ हाँ बताओ। सर जैसे आपने बोला B12 भी है और के भी है। हाँ। अगर हमें दोनों ऑप्शन दिए हुए तो फिर कौन सा करेंगे टिक? तो आप के पर मारो, के इज करेक्ट। ठीक है। वैसे अगर ये आता है तो ये सवाल बोनस हो जाएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन ही गलत है। आपको इनमें से या तो ऑप्शन देना चाहिए था बोथ, या फिर दोनों में से कोई एक देना चाहिए था। सो इट विल बी बोनस, बट आप इन क्वेश्चंस को छोड़ना मत, क्योंकि आपको पता है के होता है, तो के पे जरूर टिक करना। मींस बोथ आर राइट। हाँ, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी। इसका जवाब देंगे फातिमा देंगी। द सोर्स ऑफ विटामिन डी, आपके ऑप्शंस हैं नींबू, संतरा, काजू या सनरेज।
काजू, संतरा, नींबू या सनरेज? सनरेज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। द आंसर इज सनरेज। हमने डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी, क्योंकि विटामिन डी वसा में घुलता है, तो जो हमारा फैट होता है उसमें ये स्टोर्ड रहता है इनएक्टिव फॉर्म में, क्रियाशील फॉर्म में, मतलब क्रिया जिसमें नहीं होती उस फॉर्म में रहता है। तो जैसे ही इसको सनलाइट मिलती है इसमें क्रिया हो जाती है और ये विटामिन डी बना देता है। ठीक है। अगला सवाल, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज द डिजीज। इसका आंसर देंगे गोल्डी गुप्ता। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आपके ऑप्शंस हैं रिकेट्स, बेरी, पेलेग्रा, ऑस्टियोपोरोसिस। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ सही है, रिकेट्स इज द आंसर। बाकी लोग और किसी का भी ऑन है माइक ऑफ रखते हैं, बाकी लोग अपना माइक ऑफ करें। सर बार बार करना पड़ रहा है। देखो सारे लोग माइक ऑफ करें। आकृति आपका माइक बार बार ऑन हो जाता है, और अरुण कुमार आपका ऑन है। इमरान, आंसर चैट बॉक्स में देने दीजिए ना सर। हाँ आंसर चैट बॉक्स में देने के लिए कहिए ना सर फिर। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करते हैं, आप लोग अपना आंसर चैट बॉक्स में देंगे। अभी मैं जिसका भी नाम लूंगा वो चैट बॉक्स में आंसर देखेगा, बाकी सारे अपना माइक ऑफ रखेंगे। सारे नहीं देंगे आंसर, बिकॉज फिर वो जिसने पहले दिया उसका चैट से मेरे निकल जाता है। तो जिसको मैं आंसर करने को बोलूंगा सिर्फ वही देगा, बाकी लोग सुनेंगे। अगर उनको आता है तो अपने मन में अपना आंसर रखें। सर चैट में कभी नहीं लिख पाएंगे। क्यों? सिर्फ मुश्किल होता है टॉक बैक के साथ लिखना। अच्छा, तो क्या तरीका है बताओ? सर यही करो ना, आप ऐसे ही करो, नाम बोल के उनसे बनवाओ। सर नाम बोल के रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो केवल वो ही ऑन करे जिसका नाम है। तो भाई सब लोग ध्यान से सुने, सारे लोग अपना बंद कर लेंगे। सर गूगल फॉर्म बना दीजिए, सही रहेगा। अरे नहीं, सुनो, मैं साथ में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। सबके सब अपने आप म्यूट कर दीजिए प्लीज। पहले सब म्यूट करो अपना। ओके, अननेसेसरी आप अनम्यूट मत होइए। ओके, एंड सर जिसको भी पर्टिकुलर पर्सन को आंसर देना बोले, अगर वो टाइप कर पाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं कर पाता है तो अनम्यूट होके दे। ओके, बट बाकी किसी को भी अनम्यूट होने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट। और अब मैं क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करूंगा, अगर उसको नहीं आता है तो मैं ही आंसर कर दूंगा, सो दैट बाकी सब लोग एक साथ ना आंसर करें। तो बाकी सब लोग बंद कर रहे हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए गुलशन कुमारी से पूछूंगा। अगला सवाल है, हमारी बॉडी में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? आपके ऑप्शंस हैं, गुलशन कुमारी आप है ना? हाँ और ना बताइए गुलशन कुमारी। ओके तो आपके ऑप्शंस हैं लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन एंड स्टमक। लीवर होता है क्या? कलेजा। स्प्लीन का हिंदी मुझे नहीं पता। पैंक्रियाज और पेट। इनमें से विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? गुलशन कुमारी आंसर करिए। नहीं पता? ओके चलो मैं बताता हूं इसका आंसर। हमने डिस्कस किया था कि विटामिन ए जो है वो अगर हम ज्यादा बना लेते हैं तो वो जाकर लीवर में स्टोर हो जाता है। एक्सेस ऑफ विटामिन ए स्टोर्ड इन लीवर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, विटामिन ए लीवर में स्टोर होता है और इसका केमिकल नाम होता है रेटिनॉल। इसकी कमी से आंखों में प्रॉब्लम हो जाती है, दिखाई देना कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हर्षल महाजन से। आपका सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मोर विटामिन ए। इनमें से सबसे ज्यादा विटामिन किस में पाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं गोभी, पत्ता गोभी, बंद गोभी, गाजर या पालक। What is the which is the maximum? Yes, carrot is the correct answer.
फिर बंद कर लें जवाब देने के बाद। कैरेट इज द करेक्ट आंसर। यस, जो लोग भी चैट बॉक्स में कैरेट दे रहे हैं, इट्स करेक्ट। नेक्स्ट सवाल है, विटामिन इसका आंसर देंगे इमरान शेख। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई। इनमें से विटामिन ई का कौन सा इंपॉर्टेंट सोर्स है? आपके ऑप्शन है पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल। तो इमरान शेख आंसर कर सकते हैं आप। मुश्किल सवाल है बट गैस कर सकते हैं। आई डू नॉट नो सर। ओके, ऑप्शंस हैं पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, व्हीट जर्म ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। तो इसका आंसर आप लोग याद रखें, व्हीट जर्म ऑयल से निकालते हैं इसको। विटामिन ई जो है वो व्हीट जर्म ऑयल, ऑप्शन सी वाज करेक्ट। मूंगफली के तेल में, नारियल के तेल में नहीं पाया जाता है। इट इज फाउंड इन व्हीट जर्म ऑयल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोमल कुमारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, हाँ रिपीट करते हैं। विटामिन ई का इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है? तो मेरा क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई। आपने बोला ना ऑयल, कौन सा ऑयल बोला वो मेरे को समझ नहीं आया। व्हीट जर्म ऑयल, व्हीट मतलब गेहूं, ओके है ना, गेहूं से निकलता है वो। अगला सवाल है कोमल कुमारी से। सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। इनमें से कौन सा हमारी बॉडी में नहीं बनता है? ऑप्शंस आर विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम एंड हार्मोन। कोमल कुमारी आप हैं? चैट बॉक्स में आंसर करिए, नहीं तो माइक्रोफोन ऑन करके आंसर करिए। बी। अच्छा, कोमल कुमारी बोल रही हैं बी इज प्रोटीन। भाई प्रोटीन तो बनता है, हार्मोन भी हमारी बॉडी में ही होता है, एंजाइम भी हमारी बॉडी में ही होता है। विटामिन ए नहीं बनता है, इसीलिए हमें उसे बाहर से खाना पड़ता है। विटामिन आपको बताया था अभी, सिर्फ के और बी12 ही ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं, बाकी सारे विटामिन हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। ऑप्शंस हैं विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन। अगला सवाल, एक सेकंड। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलो। सर उसका आंसर प्लीज बताएंगे क्या आप? विटामिन ए किससे ज्यादा मिलता है? उस टाइम में लेफ्ट हो गया था। गाजर, कैरेट। हाँ, थैंक यू। अगला सवाल है कृष्ण कुमार के लिए। आपका सवाल है, इनमें से किस विटामिन में कोबाल्ट एक एलिमेंट होता है, मेटल, वो मिलता है? आपके ऑप्शन है विटामिन के। कृष्ण कुमार आप हैं? यस सर। ओके, आपके ऑप्शंस हैं विटामिन के, विटामिन बी12, विटामिन बी6 और विटामिन बी2। क्वेश्चन था इसमें से किसमें कोबाल्ट मिलता है? मुझे पता तो नहीं है बट बी12। हाँ चलो, माइक्रोफोन ऑफ करो, मैं समझाता हूँ। बी12 इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली बी12 का बायोलॉजिकल नाम होता है साइनो कोबाल अमीन। तो कोबाल से ही कोबाल्ट आता है। तो क्वेश्चन था कोबाल्ट किस में मिलता है, तो इट इज बी12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस साहू के लिए। मानस साहू, आपका क्वेश्चन है, थायमीन इज कॉल्ड एज, थायमीन इज नोन एज या कॉल्ड एज विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन बी2। बोले सर क्या क्वेश्चन था? व्हाट इज थायमीन? THIAMINE। थायमीन एक विटामिन का बायोलॉजिकल नेम है।
आपको उसका आंसर बताना है कि वो क्या है, विटामिन बी, B2, B1, B6 या विटामिन सी। B1। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज विटामिन B1। ये इसी का नाम होता है थायामीन। तो जिसने भी विटामिन B1 बोला दैट इज करेक्ट। अगला सवाल है मिस्टर मिसबा शेख के लिए। अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना मिसबा शेख। बाकी लोग माइक्रोफोन ऑफ कर लें। नीतीश कुमार ऑफ करें। नीतीश कुमार माइक्रोफोन ऑफ कर दें। हाँ, क्वेश्चन इज अ पर्सन विल सफर फ्रॉम बेरी, रिकेट्स एंड स्कर्वी अगर वो ठीक ठाक मात्रा में क्या नहीं ले रहा है। सीक्वेंस याद रखो, बेरी है उसको, रिकेट्स भी है और स्कर्वी भी है, ये तीनों डिजीज। तो आपके ऑप्शंस में 3 विटामिन का कॉम्बिनेशन आएगा। पहला है बेरी, तो आपके ऑप्शंस हैं B12 A C फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा है B1 D C, तीसरा है A B E, चौथा है B6 A K। तो मिसबा क्या दिया आपने आंसर? हाँ, डी से होता है रिकेट्स और स्कर्वी। मिसबा आप बताएं, स्कर्वी किससे होता है? सर ऑप्शन रिपीट करना। एक्चुअली सुनो, माइक्रोफोन ऑफ करो। इसमें ना 3 डिजीज दी थी, तो आपको 3 विटामिन के का कॉम्बिनेशन था। तो इसमें सिर्फ इतना कॉम्बिनेशन याद रखना है कि सीक्वेंस क्या है। माइक्रोफोन ऑफ करिए, अभी भी आवाज आ रही है। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा इसमें? तो सबसे पहले बेरी दिया था, तो अब मैं आंसर बोल रहा हूं, कोई ऑन नहीं करेगा। बेरी B1 से होता है, तो B1 आपका पहला ऑप्शन होगा। दूसरा था रिकेट्स रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। तीसरा था स्कर्वी मतलब मसूड़ों से खून आना, वो सी की कमी से होता है। तो ये 3 का कॉम्बिनेशन ढूंढना था इस ऑप्शन में से। इसका आंसर B1 D और C है। चलो नेक्स्ट इज नाजिम अली। सर हाँ बोलो, कोई डाउट है? ये रिकेट कैसे बीमारी होती है? क्या इसमें क्या होता है किस रिकेट्स में? रिकेट्स में हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं बच्चों की। हाँ, रिकेट्स बेसिकली बच्चों में होता है। तो अगर विटामिन डी उनको अच्छे तरीके से नहीं मिल पाता, अगर वो बच्चे धूप में ज्यादा नहीं रहते, तो उनकी हड्डियां मुड़ जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, डीफॉर्म हो जाती हैं। बाकी लोगों की सीधी होती है, उनकी टेढ़ी हो जाती है, तो वो ठीक से चल नहीं पाते फिर। वो कहते हैं ना कि हम कुछ सुना होगा कि इनके मतलब पैर थोड़ा इधर रहता है, पैर इस तरफ रहता है, वो सब उसके कारण होता है। हाँ ओके। और बड़ों के लिए ऑस्टियोमलेशियस होता है ना? बड़ों के लिए होता है ऑस्टियोमैलेशिया। ठीक है, नेक्स्ट सर बेरी रोग में क्या होता है? बेरी बेसिकली उसमें काफी सारी चीजें होती हैं। भूख नहीं लगती, वीकनेस आ जाती है, ग्रोथ कम होती है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे निहारिका बजाज। निहारिका आप हैं? ओके, निहारिका आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन हमारी जो हमें कभी कभी सपने आते हैं ना, तो सपनों में हमें कुछ चीजें दिखती हैं, वो हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि वो सपने हमें ज्यादा देर तक याद रहते हैं। तो ये किस विटामिन से होता है? द क्वेश्चन इज, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन कीपिंग अ ड्रीम इन मेमोरी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। मतलब जब हम सपने लेते हैं तो हमारी मेमोरी उसको ज्यादा देर तक याद रख पाए, वो कौन सा विटामिन करता है? आपके ऑप्शंस हैं A, D, C या B6। सर श्योर नहीं हूँ, बट B6 है क्या आंसर? यस, आंसर इज B6। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज B6। ए तो आपको पता है। देखो इसमें से आप श्योर नहीं हो, कोई बात नहीं। तो हम देखो, 2 तरीके होते हैं क्वेश्चंस करने के, या तो आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, 1 शॉट में हो जाता है। नहीं आता है, निहारिका माइक्रोफोन ऑफ कर लो। और अगर नहीं आता है किसी को, तो हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं
कि भाई हम एलिमिनेट करते हैं तो जो बच जाएगा वो आंसर होगा। तो आपसे पूछा था मेमोरी के बारे में, तो विटामिन ए मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है, वो आंखों के लिए होता है। विटामिन डी हड्डियों के लिए होता है। विटामिन सी मसूड़ों के लिए होता है। तो आपका आंसर क्या बचा? विटामिन B6। तो आपको नहीं भी आता था पर आपसे हो गया। तो इस मेथड को एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। बाकी के 3 तो हमें आते हैं, तो उसको हम एलिमिनेट करके एक ऑप्शन पे आ सकते हैं। वेरी गुड निहारिका, आपने सही जवाब दिया। अगला सवाल है नितेश कुमार के लिए। तो यस सर। हाँ, सवाल पूछ रहा हूं आपसे मैं। यस सर। कॉड लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल होता है मछली के तेल में। तो कॉड लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपके ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, A B C D। बी सर। क्या बोला आपने? बी। नहीं नहीं नहीं, माइक्रोफोन ऑफ करो नितेश। बी नहीं होगा। मछली, जो भी मछली जब सबसे ज्यादा खाता है, मछली खाने वाले लोगों की आंखें कम खराब होती है, बिकॉज मछली में होता है कॉड लिवर ऑयल, एंड दैट इज वेरी गुड फॉर। कभी भी जब किसी की आंखें कमजोर हो जाती हैं तो उनको टैबलेट देते हैं, उस टैबलेट में कॉड लिवर ऑयल ही होता है। वो कॉड लिवर ऑयल की टैबलेट्स होती है, मछली का तेल। सो आंसर इज विटामिन ए। ठीक है नितेश, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। सर इसमें डी नहीं होगा, डी भी तो होगा शायद। क्या पूछा था मैंने? ऑयल में डी भी तो होगा इसमें शायद। एक्चुअली क्या होता है कि मछली के तेल में एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। तो ये ओमेगा थ्री फैटी एसिड्स होता है। ये विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए होता है। अच्छा, मैंने डी ऑप्शन दिया था, ABCD कर रहा था ना? हाँ तभी डी। अच्छा, तो अगर वहां पे अगर डी ऑप्शन होगा, अब ए और डी एक साथ नहीं आएंगे, या तो ए होगा या डी होगा। हाँ तभी डी दिया। हाँ, तो विटामिन ए भी सही है और विटामिन डी भी सही है। आपको ध्यान देने की बात है, इसमें कंपाउंड होता है, उसको बोलते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विच इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। अगला सवाल है बट सर मेडिकल साइंस तो इस ए को ज्यादा मानता है, क्योंकि हम जब भी मतलब कुछ ऑपरेशंस वगैरह आंखों का होता है हाँ, तो टैबलेट्स वगैरह में ये ज्यादा पाया जाता है। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला कि या तो ऑप्शन में ए होगा या डी होगा, दोनों एक साथ नहीं दिए होंगे। नहीं एक साथ नहीं होंगे, इसमें इक्वल टू हो जाएगा काम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किससे पूछना है? नीतीश हो गया। नीतू कुमारी, नीतू कुमारी आपके लिए सवाल है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन का सोर्स कौन सा है? आपके ऑप्शन है चावल, सेब, ग्राउंडनट, या इनमें से कोई नहीं। नीतू कुमारी, आवाज आ रही है? नीतू कुमारी आप हैं? चली गई है नीतू कुमारी। तो ठीक है, पार्थ पंचाल बताएंगे इसका जवाब। पार्थ आप हैं? सर इसका आइडिया नहीं है सर मुझे। अरे बहुत सिंपल है, देखो प्रोटीन दालों में मिलता है, तो दालें कहाँ है? मैंने आपको क्या ऑप्शन दिया? चावल, सेब, ग्राउंडनट। तो ग्राउंडनट दालों में कंसिडर तो नहीं करते हैं, बट इससे तेल निकलता है, तो ग्राउंडेड मूंगफली के तेल में प्रोटीन होता है। ठीक है, हाँ मूंगफली। और अगर सोयाबीन होता तो वो सबसे ज्यादा आंसर हो जाता, क्योंकि सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन एक दाल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन देगा इसका आंसर? पार्थ सोनपुरा देंगे। पार्थ सोनपुरा, आपका सवाल है, जी सर। एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट, इनमें से हमारे खाने का सबसे जरूरी हिस्सा कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं
ग्लूकोज, सेल्यूलोज, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट। बताओ। फिर से सर क्वेश्चन और आंसर। एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट, हमारे खाने का सबसे जरूरी कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? ऑप्शन है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एंड सेल्यूलोज। इतना आइडिया नहीं, लेकिन मुझे स्टार्च लग रहा है। देखो, आंसर इज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक जनरल नाम है। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च भी आता है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज भी आता है। तो स्टार्च और ग्लूकोज दोनों जरूरी हैं, बट ये हमें मिलता कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट से। हमारे खाने में 3 चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट देता है। कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीमर है, तो इसको जब हम खाएंगे। कार्बोहाइड्रेट काय में मिलता है? चावल में, रोटी में। चावल में, रोटी में। दालों में प्रोटीन मिलता है, दाल में नहीं होता। पोटैटो में होता है। हाँ, पोटैटो में स्टार्च होता है। यस। तो आपका सही आंसर था, आप कार्बोहाइड्रेट बोल देते। कार्बोहाइड्रेट में सब आ जाता है, स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज सब आ जाता है उसमें। आज हम इतना ही करते हैं। मेरी एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है ज़्यादा, तो अगर कल अभिषेक सर से मैं बात करता हूँ, अगर कल वो नहीं लेंगे क्लास तो कल रात को हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? और मैं कोशिश करूंगा। हाँ सर इसके वर्ड फाइल या पीडीएफ फाइल देंगे? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ देने की। एक्चुअली स्कैन करके अगर मैं पीडीएफ बनाऊँ तो आप लोग पढ़ पाएंगे? ठीक है, तो मैं इसका स्कैन करके आपको भेज देता हूँ। आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और सर ये हैंड रिटन है? नहीं, ये बुक में है। मैं बुक के क्वेश्चंस पढ़ रहा था। सर हम लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं। कोई नहीं, मैं इसका टेक्स्ट फॉर्मेट भेज दूंगा। कोई बात नहीं, मैं फिर दूसरा तरीका भेजता हूँ। मैं सोचता हूँ तो कल मैं आपसे बात करके थोड़ी देर में बता दूंगा कि